अगर गुरु तारो मुझे ऋषिश, करुणा करुणा करो, कर से दो आशीष। यही प्रार्थना आपसे अनुनय से कर जो, पल पल पग पग बढ़ चलूं मोक्ष महल की ओर। तीन काल के जिनवरा, तीन काल के से, तीन काल के मुनिवरा, वंदो जगत प्रसे। बोलिए अनंत आनंद सिद्ध परमेश्वर भगवान के, 24 तीर्थंकर भगवान के, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के, आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी महामुनि महाराज की, आचार्य प्रवर 108 समय सागर जी महामुनि महाराज की, मुनि श्री निर्लोक सागर जी निरुपम सागर जी महाराज के, धर्मानुरागी बंधु, भगवान की भक्ति करता हुआ भक्त भगवान से कहता है, हे परमात्मा, जब लो नहीं शिव लहूं, तब लो देहु यह धन पावना। सत्संग शुद्धा चरण श्रुत अब आत्म भावना। भगवान से निवेदन करता है, हे परमात्मा, मुझे जब तक मोक्ष ना मिल जाए तब तक मुझे 4 चीजें आप प्रदान करना। कौन सी 4 चीजें मांगता है? सत्संग पहली वस्तु, दूसरी कहता है शुद्ध आचरण, और तीसरी बात कहता है श्रुत का अभ्यास, और चौथी बात है आत्मा की भावना। ये 4 चीजें मुझे तब तक मिलती रहे जब तक मोक्ष की प्राप्ति ना हो। आप लोग मांगते कि नहीं मांगते भगवान से कुछ? देखो, उसने मांगा तो क्या मांगा? कोई धन दौलत नहीं मांग रहा है। हे परमात्मा, मुझे सत्संग मिलता रहा, क्योंकि जिस व्यक्ति को सत्समागम मिलता है उसके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन हो जाता है।
सत्संगति से व्यक्ति भक्त से भगवान बन जाता है। इसलिए बार बार प्रयास किया करो कि मुझे सत्समागम हमेशा मिलता रहे। व्यक्ति के जीवन में ऐसा परिवर्तन आता है कि सत्संगति के माध्यम से व्यक्ति सारे दुर्गुणों का त्याग कर देता है। कुसंगति और सत्संगति में क्या होता है, इस पर विचार करना। पानी की बूंद ने गरम लोहे की संगति कर ली तो पानी का नाम निशान मिट गया। क्या? पानी की बूंद ने गरम लोहे की संगति कर ली तो पानी का नाम निशान मिट गया। और ऋषि पानी की बूंद ने यदि कमल पत्र की संगति कर ली तो मुक्ता फल की कांति को प्राप्त हो गया। और ऋषि पानी की बूंद ने अगर स्वाति नक्षत्र में सीप की संगति कर ली तो मोती बन गया। ध्यान देना, उस पानी को संगति मिली किसकी है? यदि गर्म लोहे की संगति में जाएगा तो पानी का नाम निशान मिट जाएगा। इसी तरह व्यक्ति के लिए यदि गर्म लोहे की तरह यदि कुसंगति मिल जाए तो उस व्यक्ति के सारे गुणों का नाम निशान मिट जाए। आज कारण क्या है? व्यक्ति के अंदर व्यसनों की प्रवृत्ति क्यों हो रही है? आपकी संगति सही नहीं है। यदि आप व्यसनी व्यक्ति की संगति करोगे तो पक्का आपके अंदर व्यसन आएंगे। कोशिश करें व्यसन मुक्त आत्माओं की संगति करें। उसी पानी की बूंद ने कमल पत्र की संगति कर ली तो मुक्ता फल की कांति को प्राप्त हो गया। इसी तरह यदि आप अच्छी संगति करते हैं तो आपके जीवन में भी मुक्ता फल की कांति की तरह तेज आ सकता है। और यदि महापुरुषों की संगति कर ली तो आप भी महापुरुष बन सकते हैं। शास्त्रों में कहा है
हीयते ही मतिस्तात हीनैः सह समागमात् समैश्च समतामेति विशिष्टैश्च विशिष्टताम्। यदि हीन पुरुषों की संगति करते हो तो आपकी बुद्धि भी हीन हो जाएगी। अनुभव कर लो, आप किसी व्यक्ति के घर में गए, उसने कहा भाई साहब बीड़ी पी लो। नहीं, हम बीड़ी नहीं पीते। अरे भैया, हमारे पास और है क्या, हम आपका सम्मान कर सके? कम से कम एक बीड़ी पी करके हमारा सम्मान तो रख दो, हम क्या स्वागत करें आपका। क्योंकि आप नहीं पीते थे। लेकिन वो व्यक्ति यदि 2-4 बार आपके लिए प्रेरणा कर देवे तो आपका मन कहेगा चलो एक बार तो इनका सम्मान रख दो। और उस व्यक्ति के सम्मान करने के लिए आपने अपने मुंह में लोगरिया अड़ा ली। क्या है वो बीड़ी? आग जली हुई बीड़ी को मुंह में लगाना लोगरिया नहीं है। अब आप उसके घर जाने आने लगे हो, 2-4 बार उसने 2-4 बार आपको प्रेरणा दे दी। अब आप ऐसे व्यसनी बन गए कि आप बीड़ी नहीं पिएंगे तो आपका माथा दर्द करेगा। ये हीन व्यक्ति की संगति करने से आपके अंदर ये गुण आ गए। और किसी सज्जन व्यक्ति के पास गए, उस सामायिक करने बैठ रहा था, कहा भैया हमारा सामायिक का समय हो रहा, आप भी बैठ के 2-4 माला फेर लो, फिर सामायिक के बाद अपन मिल लेंगे। अब उस व्यक्ति के आप घर गए हो और उसने आपको माला पकड़ा दी कि जी जी माला ले लो। माला लेके भागना नहीं, माला फेरने को दी है। बैठो फेरो। और उस सामायिक के काल में जब तक उस साधक ने सामायिक करी तब तक आपने 15 माला फेर ली। कैसा लगा? इतनी तो हमने अपने जीवन में कभी नहीं फेरी। इतना बड़ा लाभ। अब धीरे धीरे आपके अंदर संस्कार आने लगा। आप उनके निकट जाते तो कभी सामायिक में माला फेर लेते, कभी पाठ कर लेते, कभी भक्तामाजी कर लेते, कभी और भी कोई चीज कर लेते। यानी आपकी हृदय में जैसी संगति मिली आपने वैसा परिवर्तन कर लिया। ये तो अपन देखते ही हैं। पानी आपने अपने खेत में डाला है, बहुत मीठा पानी आपके कुएं का है, लेकिन आपने अपने खेत में केला भी लगा रखा, अंगूर भी लगा रखा, मिर्ची भी लगा रखी, मेथी भी लगा रखी है। अब वो मीठे कुएं का पानी आपने निकाला तो मीठा है, लेकिन जब उस पानी को आपने केले के पेड़ पे डाला तो वो पानी केले के रूप में परिणमन करके मिठास दे रहा है। और वही पानी नहर से बहकर के जब मिर्ची के वृक्ष के पास आया तो वो पानी अब मिर्ची के पेड़ में गया तो वो पानी कैसा हो गया? छिरपरा हो गया। मेथी के पेड़ में गया तो कड़वा हो गया।
अंगूर के पेड़ में गया तो रस मीठा रस बन गया। आपने पानी तो एक डाला था, लेकिन उस पानी में तीखापन, कड़वापन, मीठापन कहां से आया? संगति से आया। आपने कैसी संगति की है, उस संगति के अनुसार आपके हृदय में परिवर्तन हो जाता। क्योंकि व्यक्ति अनुसरणशील है और इसकी एक आदत है कि किसी भी कार्य के लिए तुम 2-4 बार प्रेरणा कर दो। आप अच्छे पेट भर के डकार के घर से निकले हो और कोई खास मित्र आपको मिल गया जो वहां पर पान पूरी के ठेले पे खड़ा था और उसने आपसे कहा, आओ भाई साहब 2-4 आप ही खा लो। अब आपने कहा कि नहीं, मैं तो भाई भोजन करके आया हूं। अरे भोजन तो किया, लेकिन पानी पूरी का कोई वजन थोड़ी होता। आप तो भोजन के बाद भी खा सकते हैं। और आपने भोजन के बाद भी उस व्यक्ति ने 2-4 बार आपको प्रेरणा करी और आप 8-10 पानी पूरी फटकार गए। कहां से फटकार गए? आप भरपेट खा के आए थे ना। यदि आपका पेट खाली था तो घर में ही 1-2 रोटी और खा लेते। नहीं, बात उसकी नहीं है। घर में पेट तो भर लिया था, लेकिन इस संगति का प्रभाव है कि भरा पेट भी खाली हो गया। इसी तरह जब भी करो तो संगति ऐसे व्यक्ति की करो कि जिनके जीवन में आपके वो परिवर्तन हो जाए कि जैसे पानी की बूंद ने सीप की संगति करी तो मोती बन गया, और वो मोती बना तो हर व्यक्ति के गले में हार बन करके लटका हुआ है। वो कौन है मोती? वो पानी की बूंद तो है। उस पानी की बूंद ने इस अवसर पर ऐसी संगति करी कि जिसके कारण वो मोती बन गया। आप चाहें तो अपने जीवन में ऐसी संगति करो कि आप भी मोती बन जाओ। क्यों? क्योंकि ये विशेषता है कि व्यक्ति बहुत जल्दी परिवर्तित हो जाता है। उसके परिवर्तन के लिए आपके लिए संगति कैसी मिल रही है, इसके ऊपर आप ध्यान रखना। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि बहुत जल्दी परिवर्तन करती रहती हैं। मन है, पीपल का पत्ता है और हाथी का कान है, ये हमेशा हिलते ही रहते हैं, कभी स्थिर नहीं होते। आप पीपल के पत्ते को देखना, हमेशा हिलता ही रहेगा, हवा ना चले तो भी हिलेगा। हाथी का कान कभी ठहरता नहीं। इसी तरह व्यक्ति का मन कभी स्थिर नहीं होता। उसके लिए जैसी संगति मिलती है वैसा करने को तैयार हो जाता है। इसलिए वो भगवान से क्या मांग रहा है? हे भगवान, मुझे जब तक मोक्ष ना मिले तब तक ये 4 चीजें हमेशा देते रहना। कौन सी 4 चीजें? सत्संग, शुद्ध आचरण, शास्त्रों का अध्ययन और आत्म तत्व की भावना। ये 4 चीजें मुझे हमेशा देते रहना। हे परमात्मा, मैं आपकी भक्ति का फल और कुछ नहीं चाहता, बस इतना मुझे मिलता रहे। उस सत्संगति, देखो कुछ लोग ऐसे हैं कि जो हमेशा के कुसंगति में पड़े लोग व्यसनी हैं। एक बार की बात है कि एक पद्म पुराण में प्रसंग आया है। एक राजा का लड़का था।
जिसका नाम वज्रबाहु था, राजा का लड़का था। और कहते हैं कि जिसका इकलौता बेटा होवे तो फिर माई बाप तो उसके लिए कोई बंधन में नहीं डालते। बिगड़ रहा तो बिगड़ जाए, सिर पे चढ़ रहा तो चढ़ जाए, ध्यान नहीं देते। राजकुमार अच्छा था। राग की परिणति की तीव्रता थी, संगति करता था। लेकिन जब कभी कोई कार्य ऐसे भी कर बैठता था कि जिनके माध्यम से हठाग्रह तीव्र होता था। जब वज्रबाहु तरुण अवस्था को प्राप्त हुए तो उपरंभा नाम की एक कन्या के साथ उनका विवाह कर दिया गया। हुआ ये कि जब उनका विवाह हो गया तो विवाह के बाद वज्रबाहु अपने सारे राजकीय कार्यों को तिलांजलि देकर के अंतःपुर में ही वास करने लगे। राजकीय कार्यों को छोड़ दिया। माता पिता ने कुछ नहीं कहा, लेकिन कुछ काल व्यतीत होने के बाद जब उनकी पत्नी के पीहर से उनका साला उदय सुंदर आया बहन सिरी को लेने के लिए, तब इस बात का पता वज्रबाहु को चला कि ये उदय सुंदर मेरी श्रीमती को पीहर ले जाएगा। तो उसने परिवार वालों से उस साले से स्पष्ट मना कर दिया कि तुम और सब बात करना, लेकिन उपरंभा को अपने घर ले जाने की बात मत करना। मनोरमा को अपने घर ले जाने की बात मत करना। सब लोगों का माथा ठनक गया। जिस कन्या का पाणी ग्रहण होता है, पाणी ग्रहण के बाद एक बार तो वो कन्या अपने पीहर जाती ही जाती है। यदि उसके परिवार में कोई ना होवे तो भी आस पास पड़ोस के लोग ले जाते हैं। लेकिन ये कैसा हठाग्रह कर रहा है, मनोरमा को भेजने के लिए मना कर रहा है। और हुआ ये कि माता पिता ने समझाया, बेटा जैसे अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को उपसम सम्यक दर्शन होता,
और होने के अंतर मुहूर्त बाद नियम से छूटता ही है। इसी तरह किसी कन्या का विवाह हुआ तो एक बार तो पीहर जाना होता ही है। हठाग्रह मत करो, मनोरमा को घर जाने दो। बहुत समझाने बुझाने के बाद वज्रबाहु ने कहा, ठीक है, यदि मनोरमा घर जाती है तो मैं भी उसके साथ जाऊंगा। अब क्या करें? रूठे देवता को मनाना, उसकी मांग को तो पूरी करना। ठीक है, ये बात उदय सुंदर के कान में पड़ी कि मेरी बहन को भेजने के लिए वज्रबाहु तैयार नहीं है। वो तैयार हुआ है तो ये शर्त पे हुआ है कि मैं उसके साथ जाऊंगा। ठीक है, बाहर से तो उदय सुंदर ने प्रसन्नता प्रकट की, लेकिन अंदर सोचता है कि कैसा रागी व्यक्ति जो 8 दिन के लिए भी अपनी पत्नी का त्याग करने को तैयार नहीं। मन में विकल्प था, लेकिन कोई रास्ता भी तो नहीं था। तैयार हो गए और रास्ते से चलते चलते, पहले कोई कारें तो चलती नहीं थे, बैल गाड़ी घोड़ा हाथी पर सवारी होती थी। जब यात्रा प्रारंभ हुई तो सबसे आगे आगे वज्रबाहु का हाथी चलता है, उसके पीछे मनोरमा का, उसके पीछे उदय सुंदर का, और अनेक राजकुमार साथ में जा रहे हैं। जैसे ही वहां नगर छोड़ के एक बियाबान जंगल में प्रवेश करते हैं, उस जंगल में देखते हैं एक महामुनि महाराज मासोपवासी तरुतलवासी घोर तप कर रहे हैं। उन मुनि महाराज को देख करके वज्रबाहु ने अपना हाथी खड़ा किया और हाथी से उतरकर नीचे आए, और जैसे मुनि महाराज के निकट गए तो चरणों में दिठी दीनी, एक टक उनके चरणों को निहारते रहे। ऐसा लगा जैसे कोई जन्म जन्म के दरिद्री को कोई चिंतामणि रत्न मिल गया। ये चुंबकीय आकर्षण होता है। मुनि महाराज की संगति जीवन में पहली बार मिली है। अभी तक तो राज्य के अंतर्गत अनेक प्रकार की संगति में पड़े जीवन व्यतीत करते रहे,
लेकिन उन मुनि महाराज के निकट आकर के लगता, तुम्हें कैसा सम्मोहन है या है कोई जादू टोना, जो दरस तुम्हारे कर जाता नहीं, चाहे कभी बिलग होना। ये आज जो पंक्ति पढ़ रहे हो आप पाचय श्री की पूजा में, ये आज की नहीं, बहुत प्राचीन शास्त्रों की पद्धति है। जिन मुनि महाराज को देख करके ऐसा सम्मोहन हो गया कि जैसे किसी ने उनके लिए कीलित कर दिया हो, खड़े सो खड़े रहे, देखते देखते नजर नहीं हट रही, दुनिया कहां जा रही है, कुछ लेना देना नहीं। ये होता है कि इतना तीव्र राग उन मुनि महाराज के दर्शन करते ऐसा शांत होने लगा जैसे गर्म लोहे को पानी में डाल दिया। गर्म लोहे को पानी में डालते छन 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 करके वो सारे पानी को अपनी ओर खींच लेता। बस यही हुआ। और पीछे से उनका साला वज्रबाहु का साला उदय सुंदर आया। वो तो समझ गया था कि मेरा बहनोई बहुत बड़ा रागी है। उसने एक मजाक की पुड़िया छोड़ दी और कहा, आज तो आप ऐसे लग रहे हैं कि जैसे दीक्षा लेने के इच्छुक हो। इस साले ने व्यंग बाण छोड़ा तो वज्रबाहु कहता है कुछ भाव तो हो रहा है। धन्य है, ऐसी आनंद की भूति आज तक कभी हुई नहीं। न शीतला चंदन चंद्र के। हे भगवान, ऐसी शीतलता तो आज तक कभी चंद्रमा में नहीं मिली। ऐसी शीतलता आज तक कभी चंदन में नहीं मिली। जो शीतलता आज इस वीतरागी मुद्रा का दर्शन करके हो रही है। धन्य। आप लोग पढ़ते तो रहते हो, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। पढ़ते ना? किनकी जैसी चर्या? धन्य मुनिराज की चर्या, धन्य मुनिराज की चर्चा। उस चर्या में और चर्चा में मेरा मन रमा रहे, ऐसा पढ़ते हैं। लेकिन आज साक्षात अनुभव कर रहे वज्रबाहु, और जैसे ही साले ने कहा तो उत्तर दिया, हां भाव तो हो रहा है। तो साले ने एक और व्यंग कस दिया, यदि तुम दीक्षा लोगे तो तुम्हारे साथ मैं भी ले लूंगा। क्योंकि वे जानते थे कि जो व्यक्ति 8 दिन के लिए स्त्री को नहीं छोड़ सकता, वो रागी व्यक्ति इसने राजपाट को कैसे छोड़ेगा।
लेकिन कहने में काय को चूको, लगा दो बोली। अब कई लोग लगा तो देते हैं, लेकिन चना के पेड़ पे चढ़ाने के लिए लगा दे। अब सामने वाला चुप, बस हार गए, इतना ही औकात। अब थोड़ा और चढ़ा दिया, फिर आगे बढ़ गए। जैसे ही उसने कहा कि यदि आप ले लोगे तो मैं भी दीक्षा ले लूंगा, उदय सुंदर का इतना कहना था और वज्रबाहु महाराज ने तो महाराज से निवेदन किया कि हे भगवान, इस संसार से पार उतारने वाली दिगंबरी दीक्षा देकर के मेरा कल्याण करो। मैं आज तक कहां भटकता रहा, अनादि काल से आज तक मैं यदि इस संसार में भटका तो इसके अभाव में भटका के आज तक मुझे सच्चा भाव लिंग नहीं मिला। पड़मोहि भाव लिंगो, कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि भाव लिंग ही प्रथम लिंग है, जिस प्रथम लिंग को पाना बहुत दुर्लभ है। उस प्रथम लिंग को पाने के लिए वज्रबाहु ने निवेदन किया और मुनि महाराज ने भी उनके वैराग्य को देख करके, उनके परिणाम को देख करके और उनके लिए दिगंबरी दीक्षा प्रदान कर दी। और वज्रबाहु महाराज आज वज्रबाहु मुनि महाराज बन गए। धन्य। अब साला कहता है कि भाई मैंने तो तुमसे मजाक किया था, मैंने थोड़ी ये कहा था कि तुम दीक्षा ले लोगे। ये मजाक तो बच्चों का खेल हुआ करता है। एक मजाक उस समय हुआ था जब ब्रह्म गुलाल के साथ घटना घटी थी, और एक मजाक आज साले ने की बहनोई के ऊपर। दोनों दिगंबरी संत बन गए, भावलिंगी बन गए, आगे बढ़े तो पीछे मुड़े नहीं। साला चरणों में मस्तक रखता रहा, दुनिया मुझे बदनाम करेगी, तुम घर चलो, एक बार तो ससुराल में पैर पड़ जाए, दुनिया क्या कहेगी। लेकिन महापुरुषों के मुख से निकली जबान और धनुष से निकला बाण और शरीर से निकले प्राण कभी वापस नहीं आते। महापुरुषों के मुख से कोई बात निकल जाए, बस वो टंकोत किरण हुआ करती है। शरीर से प्राण निकल जाए, लाख वैद्य करके खड़े हो जाए, लेकिन किसी के पास ताकत नहीं कि पुनः शरीर में प्राण की आहुति कर सके। और धनुष से बाण निकला, कोई लौटा नहीं सकता है। छेड़ सकता है, काट सकता है, लेकिन बाण को लौटा के कोई धनुष पे रख नहीं सकता। मुनि महाराज तो दीक्षा देकर के और वज्रबाहु को निर्ग्रंथ बना देते हैं। उदय सुंदर सोचता है मेरे कहने से ने दीक्षा ली है,
कि मैं भी दीक्षा ले लूंगा, यदि तुम लोगे तो मुझे भी इनके साथ दीक्षा ले लेना चाहिए। इसलिए वो भी शर्म की भरम में, महाराज हमें भी दीक्षा दे दो। वो भी दीक्षित हो गया। अब मनोरमा क्या करे? नारी का जीवन एक नहर की तरह हुआ करता है कि जैसे नहर दो किनारों के बीच में बहती है। नहर का पानी दो किनारों के बीच से चलता है। नारी का जीवन भी दो घरों से चलता है। अब वो मनोरमा सोचती है कि सती का जीवन तो पति के चरणों में व्यतीत होगा। अब पति के बिना क्या जीवन है? इसलिए जो गति पति की है वही गति मेरी होगी। यदि उधर जाती हूं तो रिश्ता तो भैया से चलता है। जब भैया नहीं तो रिश्ता कौन निभाएगा? किसके द्वारे पर जाऊंगी मैं? इसलिए सबसे अच्छा है कि मुनिराज के द्वार पर ही अपने जीवन को समर्पित किया जाए। और मनोरमा ने भी महाराज से निवेदन करके आर्य का दीक्षा ले लिया। इनके साथ और 26 राजकुमार दीक्षित हो गए। मैं इस कहानी से आपको ये बताना चाहता हूं कि जो उस भक्त ने कहा कि जब तक मुझे शिव ना मिले, मोक्ष ना मिले, तब तक मुझे ये 4 चीजें देते रहना भगवान। सत्संग, शुद्ध आचरण, शास्त्र का अभ्यास और आत्मा की भावना बनी रहे। सत्संग का ये प्रभाव होता है कि जिस व्यक्ति ने जीवन में कभी सत्समागम नहीं किया, एक क्षण की सत्संगति में वज्रबाहु का जीवन बदल गया। इसलिए कहा कि संतों की संगति से व्यक्ति संत बने या ना बने, संतोषी तो अवश्य बन जाता है। जीवन में संतोष की लहर आती है। इसलिए हमेशा लाख काम छोड़ करके सत्समागम को पाने का प्रयास करना चाहिए। कब किस व्यक्ति के लिए वो सत्समागम देशना लब्धि बन जाए, कब किस व्यक्ति के लिए आत्म कल्याण का साधक बन जाए। इसलिए 4 चीजों में सबसे पहले मांग रहा है सत्संगति हो। आप भी रोज मांगते हैं भगवान से पूजा के बाद। पूजा के बाद शांति पाठ पढ़ते हैं ना। शांति पाठ में इष्ट प्रार्थना करते हैं। उसमें क्या पढ़ते हैं आप? शास्त्रों का हो पठन सुखदा, लाभ सत्संगति का। सर्वव्रतों का सुजस कह के दोष ढाकूं सभी का। ये आप प्रातः काल अपनी सैया छोड़ करके भगवान के द्वार पर आकर के पूजा करके जब घर जाने लगते हैं तो भगवान से यही तो वरदान मांग रहे हैं। आप नहीं मांग रहे? शास्त्रों का हो पठन सुखदा, लाभ सत्संगति का, लाभ सत्संगति का। ये भगवान के यहां गिड़गिड़ाते हो और सत्संगति मिल जाए
तो कहीं और भागते हो, कहीं और आपका भाव होता है। इसलिए कोशिश करना कि जो मांग रहे हो वो यदि मिलता है तो उपयोग करने की अपने अंदर क्षमता पैदा करना, अन्यथा जिंदगी भर मांगते रहोगे और नदी के किनारे प्यासे खड़े रहोगे, लेकिन बस वैसे ही दशा होगी कि घोड़ा को पानी दिखा लाओ। घोड़ा को पानी दिखाने को अर्थ कहाँ है भैया? दिखाना है कि पिलाना है? कह तो रहा कि घोड़े को पानी पिलाना, लेकिन दिखाना कह दिया। अब वो नदी के किनारे पे घोड़ा से कहता पानी देख ले, और लौटा के ले आता। क्या भाई घोड़ा को पानी पिलाया? तुमने पिलाने की कहाँ कही? दिखाने की कही थी। पानी तो दिखा दिया। पानी के देखने से प्यास बुझेगी कि नहीं बुझेगी? प्यास कब बुझेगी? पीने से बुझेगी। इसलिए भगवान के सामने पूजा कर रहे हो और काम मांग रहे हो, और भगवान ने यदि तुम्हारी मांग पूरी कर दी है तो तुम कहीं सो नहीं जाना। यदि सो गए तो खो गए। भैंस भाव न करना हे परमात्मा, जिह्वा पर तेरा नाम रहे, सुबह और शाम रहे, एक पल भी चूक ना जाओ। बस इतनी भगवान से प्रार्थना करना। समय हो रहा है पूजा करना, लेकिन पूजा के साथ क्या मांग करता है उस भक्ति की ओर दृष्टिपात करना कि भगवान से उसने क्या क्या मांगा है, आप क्या मांगते हैं, और मांग पूरी हुई तो किस तरह से हमें आचरण करना, इस पर ध्यान रखना। समय अपना हो रहा है, यहीं विराम लेता हूँ। बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि महाराज की। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, श्रोवण